Good morning, everyone. Today we will discuss radar and navigation यूनिट 2। तो यूनिट 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है MTI रडार, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम कौन कौन से कंटेंट कवर करेंगे, तो दैट इज़ योर MTI रडार, ब्लॉक डायग्राम ऑफ MTI, वर्किंग ऑफ MTI, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ MTI एंड एप्लीकेशन ऑफ MTI। सो MTI इज़ नोन एज मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार। अभी तक जो रडार हमने पढ़ा था उसमें हम ये फिक्स एज्यूम करके चलते थे कि जो भी टारगेट है हमारा वो स्टेबल कंडीशन पे है। लेकिन अगर टारगेट जो है वो मूविंग कंडीशन पे है और वो किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए जो रडार हम यूज़ करते हैं, जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज मूविंग टारगेट इंडिकेटर और MTI। तो MTI की वर्किंग पे जाने के पहले हमको ये पता होना ज़रूरी है कि क्लटर्स क्या होते हैं। सो क्लटर्स इन टर्म्स ऑफ क्लटर इज़ द टर्म यूज्ड फॉर रडार टारगेट विच आर नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू द यूज़र। जो जैसे बहुत सारे इकोस प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जब हम किसी भी सिग्नल को रिसीव करते हैं तो उसमें इकोस सिग्नल्स होते हैं। अगर सपोज़ करो हमने जो सिग्नल ट्रांसमिट किए वो रिफ्लेक्ट होके किसी ट्री से या किसी सी से या एटमॉस्फेरिक नॉइज़ के कारण जो हमारे इको प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ नोन एज क्लटर, जो कि हमारा टारगेट नहीं होता लेकिन टारगेट जैसा रिस्पॉन्ड करता है। टारगेट जैसा ऐसा एक इल्यूशन क्रिएट होता है कि दैट मे बी टारगेट, और उसको क्लटर को एलिमिनेट करना सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल कंडीशन होती है MTI रडार में। सो क्लटर इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स नियर एंड रडार बट समटाइम्स फार अवे एज वेल। Sometimes clutter can be caused by side lobe in the antenna pattern or probably adjusted antenna। यह आप यहाँ पर जो एक डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम किसका है? हमारे एंटीना के लोब्स का डायग्राम देख रहे हो। तो कभी कभी जो क्लटर होता है ये हमारे साइड लोब में प्रेजेंट होता है या फिर कभी कभार मेन आपके लोब पे भी प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण हमको ये एज्यूम होता है, ये हम एजम्पशन लगाते हैं कि ये कोई टारगेट है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेशन से हमको ये पता चलता है कि नहीं, ये कोई टारगेट नहीं है, ये नॉर्मली कोई क्लटर है और इको सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड इको सिग्नल है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है क्लटर्स को एलिमिनेट करने की, ये MTI के लिए सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को एलिमिनेट करें उतना ज़्यादा हम हमारे सिग्नल को डिटेक्ट करने की एक्यूरेसी या टारगेट को डिटेक्ट करने की एक्यूरेसी बढ़ेगी। सो ये एलिमिनेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं? तो ये एलिमिनेशन हम डॉपलर शिफ्ट और डॉपलर फ्रीक्वेंसी के थ्रू कर सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर एक डायग्राम देख लो जिसमें हम ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। यहाँ से हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ से सिग्नल्स जो है हम ट्रांसमिट करते हैं। ये सिग्नल सपोज हम यहाँ पर सिग्नल ले रहे हैं, ये FT कोई सिग्नल ले रहे हैं, ये टारगेट से टकरा के जब ये वापस आता है तो डॉपलर शिफ्ट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉपलर फ्रीक्वेंसी FD से। तो जो सिग्नल हमको रिसीव हुए हैं उस पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? FD। और ये FD हमारे इंडिकेटर के थ्रू हमको ये पता चलेगा, डॉपलर शिफ्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो टारगेट है ये टारगेट इको सिग्नल है या ये ओरिजिनली में कोई टारगेट है। तो डॉपलर शिफ्ट के थ्रू हम क्लटर और ओरिजिनल टारगेट पे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि जो हमको डॉपलर फ्रीक्वेंसी मिली है ये इको सिग्नल की या क्लटर की फ्रीक्वेंसी है या हमारे प्रेजेंस ऑफ टारगेट को शो कर रही है। ठीक है, तो आगे हम इसकी जो MTI राडार है उसकी वर्किंग इस ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम पे आप देख रहे हो, इस ब्लॉक डायग्राम पे हम एक ड्यूप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ड्यूप्लेक्सर है ये ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर का काम करता है। ये ड्यूप्लेक्सर ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर का काम करता है। तो सबसे पहले तो हमको सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है। सिग्नल को ट्रांसमिट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक रेंज तक जो राडार है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। उस रेंज पे अगर कोई टारगेट इंसर्ट होता है, ठीक है, तो हमारे
सिस्टम को ये पता चल जाता है कि इस रेंज पे कोई अनवांटेड टारगेट प्रेजेंस का प्रेजेंस है या नहीं है। तो ये जो ड्यूप्लेक्सर है ये ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर का काम करता है। यहाँ पर हम दो ऑक्सीलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, एक है हमारा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेलो से, और दूसरा है हमारा कोहो से। ये जो स्टेलो है, इस स्टेलो को हम बोलते हैं स्टेबल ऑक्सीलेटर या लोकल ऑक्सीलेटर, और ये जो कोहो है वो हमारा कोहेरेंट ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो पहले आप ये समझो कि हम स्टेलो से हमारे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है स्टेलो से, दैट इज़ एफ एल। यहाँ से एफ एल जो जनरेट हो रही है स्टेलो से, वो हम इस मिक्सर पे भी दे रहे हैं और इस मिक्सर पे भी दे रहे हैं। इस वाले मिक्सर का जो यूज़ है, इस मिक्सर का जो यूज़ है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इस मिक्सर को यूज़ कर रहे हैं, इस मिक्सर को हम पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर मिक्सर पे, इस मिक्सर पे हमारा एक इनपुट आया है स्टेबल ऑक्सीलेटर का एफ एल, और दूसरा इनपुट आया है हमारा कोहेरेंट ऑक्सीलेटर का एफ सी। तो मिक्सर क्या करेगा, जस्ट सिंपली इन दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करेगा, और जो फ्रीक्वेंसी मिक्सर से जनरेट होगी वो होगी हमारी एफ एल प्लस एफ सी। ठीक है, ये एफ एल और एफ सी फ्रीक्वेंसी हम कहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं, पावर एम्पलीफायर पे। पावर एम्पलीफायर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, पावर एम्पलीफायर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, और इसके अलावा पल्स मॉड्यूलेटर, हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमको सिग्नल को मॉड्यूलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए हम पल्स मॉड्यूलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल एम्पलीफाइड वर्जन एफ एल प्लस एफ सी, इस ड्यूप्लेक्सर जब हम ट्रांसमिट करें तो ड्यूप्लेक्सर जो है वो एज अ ट्रांसमीटर वर्क करेगा। इस ट्रांसमीटर से हमारा सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इस पॉइंट से हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ। तो जब ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा, तब सपोज करो यहाँ पर कोई टारगेट प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पर कोई टारगेट है हमारा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है हमारी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है हमारी, एफ सी प्लस एफ एल प्लस एफ सी। ठीक है, ये जो टारगेट है ये मूविंग टारगेट है, दैट मीन्स इसकी लोकेशन चेंज होगी, और लोकेशन चेंज होकर ये टारगेट यहाँ पर आया। ठीक है, और इस ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इस टारगेट से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन पे वापस। तो जब ये वापस इस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट होगी तो उसको रिसीव कौन करेगा, अगेन आपका ड्यूप्लेक्सर। जो अब ड्यूप्लेक्सर अब किसका काम करेगा, रिसीवर का काम करेगा। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसमीटर था वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट किया है, एफ सी प्लस एफ एल, और एफ एल प्लस एफ सी की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट किया है। ठीक है, और जब ये रिसीव करेगा तो बट ऑब्वियस है, बट नेचुरल है कि ये जो टारगेट था ये कोई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा सी, ये एफ डी प्रोड्यूस करे, दैट इज डोपलर फ्रीक्वेंसी, डोपलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो टारगेट था, ये जो टारगेट है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारा सिग्नल आया, ये टारगेट शिफ्ट हो, और अगेन हमारे जो एफ सी एफ एल प्लस एफ सी प्लस माइनस एफ डी, यहाँ पर एफ डी क्या है हमारी, डॉपलर फ्रीक्वेंसी। ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि मे बी टारगेट आपका पास आ सकता है, मे बी टारगेट आपका दूर जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर टर्म यूज़ हुआ है प्लस और माइनस का। तो ये एफ एल प्लस एफ सी प्लस माइनस एफ डी, ये सिग्नल रिसीव होगा रिसीवर के थ्रू इस ड्यूप्लेक्सर पे। ठीक है, ट्रांसमिशन पार्ट हमारा कौन सा था, ट्रांसमिशन पार्ट हमारा जो ट्रांसमीटर था, वो ट्रांसमीटर पार्ट हमारा इतना था, ये हमारा ट्रांसमीटर पार्ट था। अब बाकी हमारा जो पार्ट है कोहेरेंट ऑक्सीलेटर को मिला के ये हमारा बनेगा हमारा रिसीवर पार्ट। ठीक है, तो जब सिग्नल हमारे रिसीव होंगे, सिग्नल हमारे जब रिसीव होंगे तो हमारे पास सिग्नल क्या रिसीव हुआ था, एफ सी एफ एल प्लस एफ सी प्लस माइनस एफ डी, ये सिग्नल हमको रिसीव हुआ है। जब हम ट्रांसमिट करे थे तो सिग्नल क्या ट्रांसमिट किए थे हम, एफ सी प्लस एफ एल, और जब हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं तो हम रिसीव क्या कर रहे हैं, एफ एल प्लस एफ सी प्लस माइनस एफ डी। एफ डी क्या है हमारी, डोपलर फ्रीक्वेंसी।
ये फ्रीक्वेंसी रिसीवर के थ्रू हम किस में ट्रांसमिट करेंगे, मिक्सर पे। मिक्सर पे ऑलरेडी हमने ट्रांसमिशन के टाइम पे लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी एफएल इनपुट दिया था, ठीक है। ये जो स्टेबल ऑक्सीलेटर से जो फ्रीक्वेंसी एफएल हमको मिली है, ये जो मिक्सर है ये एज अ डिफरेंशिएटर काम करेगा, जो कि गिवन फ्रीक्वेंसी हमको जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी है एफ एल प्लस एफ सी प्लस माइनस एफ डी, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में से एफ एल का जो टर्म है उसको कैंसिल आउट कर देगा। क्यों, यहाँ पर हमको ये रिसीव हो रहा है और यहाँ से हमको स्टेबल ऑक्सीलेटर से एफ एल रिसीव हो रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एफ एल। तो एफ एल और एफ एल कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको इस पर्टिकुलर मिक्सर के आउटपुट पे मिलेगा एफ सी प्लस माइनस एफ डी, ठीक है। अब ये जो एफ सी प्लस माइनस एफ डी है, आई एफ एम्पलीफायर इनको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। ये एम्पलीफाई करेगा एफ सी को या एफ डी को, ठीक है। अगर हमारे पास एफ सी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये एम्पलीफाई करेगा एफ सी को, अगर हमारे पास वैल्यू एफ डी की ज़्यादा होती है तो ये एम्पलीफाई करेगा एफ डी को। दैट मीन्स यहाँ पर आई एफ एम्पलीफायर के आउटपुट पे हमारे पास दो इन आउटपुट मिल सकते हैं, हमको प्रपोज्ड आउटपुट मिल सकते हैं। एक हमारा एफ सी मिल सकता है, दूसरा हमारा एफ डी मिल सकता है, ठीक है। एफ सी कब मिलेगा, अगर एफ सी की वैल्यू एफ डी की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हमको आई एफ एम्पलीफायर के आउटपुट पे एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ एफ सी मिलेगा। अगर एफ डी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमको आई एफ एम्पलीफायर के आउटपुट पे एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ एफ डी मिलेगा। उसके बाद ये जो आपको पास फ्रीक्वेंसी आई है, इस फ्रीक्वेंसी को आप इनपुट दोगे किस पे, फेज़ डिटेक्टर पे। फेज़ डिटेक्टर पे हमारे पास रेफरेंस सिग्नल हमने ट्रांसमिशन के टाइम पे एक कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करी थी एफ सी। ये रेफरेंस सिग्नल हमने किस पे दिया, फेज़ डिटेक्टर पे। दैट मीन्स हमारे पास ये फेज़ डिटेक्टर कंपैरिजन का काम करेगा। एफ सी इसके पास ऑलरेडी नोन फ्रीक्वेंसी है, तो फेज़ डिटेक्टर यही पता लगाएगा कि जो रिसीव्ड सिग्नल है वो एफ सी है। अगर एफ सी है दैट मीन्स कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमारे पास कोई डॉपलर शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है। दैट मीन्स टारगेट का जो प्रेजेंस है वो निग्लिजिबल है, कोई प्रेजेंस है ही नहीं, कोई टारगेट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर ये जो फेज डिटेक्टर ये डिटेक्ट करता है कि रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ सी से वेरी कर रही है, तो हमको ये एश्योर हो जाएगा कि कोई ना कोई टारगेट प्रेजेंट है राडार की रेंज पे। तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, एफ डी। अगर हमको एफ सी मिलता है तो एफ सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमको एफ डी मिल रहा है तो हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, एफ डी। और ये एफ डी हम अगर फ्रीक्वेंसी एफ डी की जो वैल्यू है वो हाई आती है तो हम ये मानते हैं कि जो टारगेट है वो हमारी तरफ आ रहा है, और अगर एफ डी की वैल्यू कम रहती है तो हम ये मानते हैं कि टारगेट हमसे दूर जा रहा है। ये एजम्पशंस रहते हैं। अगर टारगेट हमसे दूर जा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन अगर टारगेट हमारी तरफ आ रहा है तो उस समय सिस्टम अलार्म होता है कि हाँ कोई टारगेट प्रेजेंट है और वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो आगे के नेसेसरी स्टेप्स जो भी लेने होते हैं वो लिए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे सर्किट पे यूज़ होता है ये डिले लाइन कैंसिलर। ये डिले लाइन कैंसिलर यूज़ होता है। डिले लाइन कैंसिलर एक्चुअल में एक तरीके का हाई पास फिल्टर है, जो कि एक लेवल की फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर आउट कर देता है, ठीक है। ये डिले लाइन कैंसिलर को डिटेल पे इसकी वर्किंग हम लाइव सेशन पे कंप्लीट करेंगे। तो ये ऑल अबाउट इस वर्किंग ऑफ एमटीआई रडार। अब इसके फंक्शंस जो भी हमने अभी एक्सप्लेन किया, उसके ब्लॉक्स के क्या क्या फंक्शन है। सो द पल्स मॉड्यूलेटर, इट प्रोड्यूस ए पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड इट इज़ अप्लाइड टू ए पावर एम्पलीफायर। नेक्स्ट है पावर एम्पलीफायर, इट एम्पलीफाइज द पावर लेवल ऑफ द पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। जैसा हमने बताया कि हमको सिग्नल को ट्रांसमिट करें तो उसको एम्पलीफाई करना है, इसलिए हमने पावर एम्पलीफायर यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा लोकल ऑक्सीलेटर, जो कि हमारा स्टेलो था, और जिसको हम बोल सकते हैं स्टेबल ऑक्सीलेटर। तो लोकल ऑक्सीलेटर, इट प्रोड्यूसेस ए सिग्नल हैविंग स्टेबल फ्रीक्वेंसी एफ एल, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेबल ऑक्सीलेटर।
द आउटपुट ऑफ लोकल ऑक्सीलेटर इज अप्लाइड टू बोथ मिक्सर 1 एंड मिक्सर 2, जैसा कि आपने ऑलरेडी डायग्राम पे देखा हुआ है. नेक्स्ट है कोहेरेंट ऑक्सीलेटर. इट प्रोड्यूसेस a signal having an intermediate frequency fc. This signal is used as the reference signal. ठीक है, आपने देखा है कि जब हम सिग्नल को रिसीव करते हैं तो कोहेरेंट ऑक्सीलेटर का जो सिग्नल हमको मिला था fc, उसको हम रेफरेंस सिग्नल जैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको यही जो रेफरेंस सिग्नल है ये बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी हम रिसीव कर रहे हैं उस पर टारगेट का प्रेजेंस है या नहीं है. ठीक है, उसके बाद ही हम फेज डिटेक्टर के थ्रू ये पता लगाते हैं कि डॉपलर शिफ्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है. उसके बाद बात ही आती है ड्यूप्लेक्सर. इट इज़ ए माइक्रोवेव स्विच विच कनेक्ट द एंटीना टू आइदर द ट्रांसमीटर सेक्शन और द रिसीवर सेक्शन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. हमने अभी आप लोगों को बताया ड्यूप्लेक्सर एज अ ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर दोनों की तरह हम यूज़ करते हैं. एंटीना ट्रांसमिट्स द सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसी FL plus FC when the duplexer connect to the antenna to power amplifier. Similarly, antenna receives the signal having frequency FL plus FC plus minus FD when the duplexer connects the antenna to mixer 2. जब हम ट्रांसमिट करते हैं तब हम फ्रीक्वेंसी कौन सी ट्रांसमिट कर रहे थे? FC FL प्लस FC. जब हम रिसीव करते हैं तो हम क्या रिसीव कर रहे हैं? FL प्लस FC प्लस माइनस FD. Next है mixer 2. Mixer can produce either sum or difference of the frequencies that are applied to it. The signal having frequencies FC plus FL plus minus FD and FL are applied to mixer 2. Here the mixer 2 is used for producing the output which is having frequency FC plus FD. Next हमारा IF amplifier. IF amplifier amplifies the intermediate frequency signal. The IF amplifier shown in the figure amplifies the signal having frequency FC plus FD. This amplified signal is applied to the input of phase detector and then phase detector. It is used to produce the output signal having frequency FD from the applied two input signals which are having frequencies of FC plus FD and FC. ठीक है, कंपैरिजन होता है. पहला हमको FC प्लस FD और सिर्फ FC. द आउटपुट ऑफ फेज डिटेक्टर कैन बी कनेक्टेड टू द डिले लाइन कैंसलर. ठीक है, ये डिले लाइन कैंसलर हम लोग लाइव सेशन पे कवर करेंगे. नेक्स्ट हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो द एडवांटेजेस आर एलिमिनेशन ऑफ क्लटर सिग्नल, डिटेक्शन ऑफ स्मॉलर मूविंग टारगेट इन प्रेजेंस ऑफ क्लटर इकोज, मिनिमम नॉइस इफेक्ट. ठीक है, क्लटर सिग्नल्स को रिमूव करते हैं. दूसरा है सेकंड है हमारा कि स्मॉल मूविंग टारगेट का भी प्रेजेंस हम इसमें से वेरीफाई कर सकते हैं. और लास्ट है मिनिमम नॉइस इफेक्ट. डिसएडवांटेज लो सब क्लटर विजिबिलिटी, हाई इक्विपमेंट इन स्टेबिलिटी कॉज लो पावर इम्प्रूवमेंट फैक्टर इन MTI radar. The MTI radar can be limited by internal function of clutter. ठीक, due to the limiter of MTI radar performance may be degraded. And last is का application. Spaceborne application, unmanned aerial vehicles, some applications relative to ground MTI are locating, tracking, classifying and identifying moving vehicles, maritime moving target indicator. ये सारे applications MTI radar के हैं जो कि बेसिकली हम मिलिट्री पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं. सो MTI रडार के बारे में उसकी वर्किंग और हर एक ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन कवर हो चुका है. इसके आगे के MTI रडार विदाउट डिले लाइन कंप्लीट नहीं कहलाता है, तो डिले लाइन कैंसलर इसके आगे के सेशन पे हम कवर करेंगे. थैंक यू.